क्या आप जानते हैं कि आज जिस स्थान को हम भगवान विष्णु का धाम मानते हैं, वो कभी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था? जी हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में बद्रीनाथ को बद्रिकाश्रम कहा जाता था और ये स्थान भगवान शिव की तपस्या स्थली था। यहाँ शिवजी गहरे ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती उनके साथ निवास करती थी। अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि उन्हें भी संसार के कल्याण के लिए तपस्या करनी चाहिए। विष्णु जी ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और हिमालय में एक शांत और पवित्र स्थान की खोज शुरू की। उनकी खोज उन्हें बद्रिकाश्रम तक ले आई। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक छोटे रोते हुए बच्चे का रूप धारण किया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बालक को अंदर लाकर स्नेहपूर्वक सुला दिया। कुछ समय बाद जब शिव और पार्वती कुटिया से बाहर गए, तब उस बालक ने अपनी माया से कुटिया का द्वार अंदर से बंद कर लिया। जब शिव पार्वती लौटी तो द्वार नहीं खुला। अंदर से आवाज आई, मुझे ये स्थान बहुत प्रिय लग गया है, अब मैं यहीं रहूंगा। भगवान शिव तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने बिना विरोध किए इस स्थान को विष्णु जी को समर्पित कर दिया और माता पार्वती के साथ वहां से प्रस्थान कर गई। इसके बाद शिवजी पास ही की केदारनाथ में जाकर बस गई। कहानी के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या कर रही थी, हिमपात होने लगा। अपने पति की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष यानी बेर की पेड़ का रूप धारण कर लिया और विष्णु जी के ऊपर छाया बनकर खड़ी रहीं। इसी कारण ये स्थान बद्रीनाथ कहलाया। एक और रोचक मान्यता ये भी है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता ताकि भगवान शिव की तपस्या में कोई बाधा ना आए। और वर्तमान में जो बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु जी की मूर्ति स्थापित है, उसे आदिगुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ धाम की अद्भुत कथा, जहाँ शिव की तपस्या स्थली विष्णु की लीला से विष्णु धाम बन गई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।